Hello students, today we are going to start with the new topic life processes. लाइफ प्रोसेसेस में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होती है. तो पहले वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार हम उनको रिवाइज कर लेंगे. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव कर सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट शो नहीं करती है. लिविंग थिंग्स को फूड, वाटर, एयर सब चाहिए होता है. नॉन लिविंग थिंग्स को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, वो आगे उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है और बढ़ती रहती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं. जैसे आप देखते हैं जब आप पैदा होते हैं तो एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर ग्रो करते हुए आप एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं. लेकिन अगर आप एक स्टोन को देखें तो वो जैसे पड़ा था, अगर आप उसको टच नहीं करेंगे वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ना वो छोटा होगा ना वो बड़ा होगा. अब लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती हैं चेंजेस को. अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारने की कोशिश करे तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन अपना चेहरा पीछे कर लेते हैं. तो वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है उस चीज़ के लिए, और वो जो रिस्पॉन्स है वो आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप लिविंग हैं. अब लिविंग थिंग्स जो है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस वो करते हैं उसके लिए, और उसके लिए उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, फिर उस फूड को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है जिससे कि उनको एनर्जी मिले. फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उनकी बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी उनको किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है. और लिविंग थिंग्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स अपने जैसी नई इंडिविजुअल्स को बनाती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती. अब ये जो सारी प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स जो हैं इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए उनको कुछ सिस्टम्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. और ये जो बेसिक फंक्शंस हैं ये हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन. इन सब की इनको ज़रूरत पड़ती है. अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं इनको हम एक एक करके इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी और फिर इंडिविजुअली हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आपको काफ़ी सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ. तो न्यूट्रिशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. अब ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये प्लांट्स में अलग और एनिमल्स में अलग तरीके से होती है. प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल फूड लेते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स फूड में चेंज करते हैं. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और वो फूड वो खुद भी यूटिलाइज करते हैं और जितने भी दूसरी लिविंग बीइंग्स हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, उनको भी देते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो बाहर से फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और ये फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है. चाहे कोई वेजिटेरियन है, चाहे कोई हर्बीवोर है, चाहे कोई ओमनीवोर है, चाहे कोई कार्निवोर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड सभी को प्लांट से ही
ग्रीन प्लांट से मिलता है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी प्रोसेस में आ जाते हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मेनली एनिमल्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है। जो कॉम्प्लेक्स फूड उन्होंने प्लांट्स का प्रिपेयर किया हुआ लिया होता है, उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से थ्रू ऑक्सीडेशन और एनर्जी रिलीज कर दें इन द फॉर्म ऑफ इट। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस के साथ ही, और डे एंड नाइट होता है। और प्लांट्स भी जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ही गेन करते हैं। अब तीसरा सिस्टम आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है या आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कोई व्हीकल लेते हैं, कार में, बस में, रिक्शा में, ऑटो में, जिसको आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स होती है उनमें ट्रांसपोर्ट से मतलब है जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब या सिंथेसाइज हो गए हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी में और उनकी ज़रूरत अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में है, उनको ले जाने का जो सिस्टम है वो एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में कैसे पहुंचेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, जिसको कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद अगली प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन। अब जब फूड कोई भी लेगा तो फूड में हर चीज़ तो ऐसी नहीं हो सकती कि जो आपकी बॉडी यूज़ करे, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बॉडी यूज़ नहीं करती है। एक्सेस ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं बॉडी से, उनका रिमूवल ज़रूरी होता है, और उनको रिमूव करने के लिए लिविंग थिंग्स की बॉडी में एक्सक्रीशन का सिस्टम होता है, जिससे कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अगला सिस्टम आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो ऐसी प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशंस जो आती हैं उनकी सराउंडिंग्स से उनकी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप अगर बाहर रोड पे निकलते हैं, सामने से एक सांप आता दिखता है, तो आप क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो ये दौड़ने आप क्यों लगते हैं, क्योंकि आपका जो ये सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो आपको बताता है कि यहाँ कुछ खतरा है, दौड़ो, भागो, अपने आप को बचाओ। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को मिलती है और उसके अकॉर्डिंग जो है बॉडी वर्क करती है। उस सिस्टम को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है एक परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। जो ग्रोथ है वो प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है, थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो करते रहते हैं। एनिमल्स में प्लांट्स की तरह थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ नहीं होती, हाथ पैर बॉडी नहीं बढ़ती रहती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं और ग्रोथ का काम करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कहीं कोई डैमेज हो जाता है, कोई सेल्स रप्चर हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बॉडी नए सेल्स डेवलप करके उसको रिपेयर कर देती है। तो इस तरह की ग्रोथ एनिमल बॉडीज़ में होती है, लेकिन प्लांट्स की तरह अनलिमिटेड नहीं होती है। और ये जो डेवलपमेंट है ये एक पूरी सीरीज ऑफ चेंजेस है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। उसके बाद आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब जो मूवमेंट है, अगर कोई पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है उसको कहते हैं हम लोकोमोशन। पूरा का पूरा इंडिविजुअल वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। लेकिन अगर वो एक जगह पे फिक्स्ड होता है और वहीं पर वो कुछ पार्ट्स उसकी बॉडी के मूवमेंट शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट। जैसे कि प्लांट्स में होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो हमेशा टुवर्ड्स लाइट बढ़ता है, ऊपर की ओर टुवर्ड्स स्काई, और जो रूट्स होती हैं वो हमेशा अर्थ की ओर मूव करती हैं। और
आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे मिमोजा प्यूडिका, जिसको आप कहते हैं छुई मुई। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसकी लीव्स को टच कीजिए वो ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, नीचे की ओर सिमट जाती हैं, इसीलिए उसका नाम छुई मुई रखा गया है। तो ये सारे मूवमेंट्स, इस तरीके के कई सारे मूवमेंट्स प्लांट शो करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आज आपके घर का प्लांट आपके फ्रेंड के घर के चला गया कि आज तो मैं उसके घर घूम के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो उनका मूवमेंट जो है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रह के होता है। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मूवमेंट शो करते हैं और एक प्लेस से दूसरी जगह में जाते हैं। तो वो हो गया लोकोमोशन। और फिक्स प्लेस पे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का जो हिलना है या वहाँ पर जो उनका ग्रोथ है उसको हम कहते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। और ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इसमें अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें डिफरेंस कहाँ पर होता है। अभी मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस बताई कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सिर्फ किन में होती है, लिविंग थिंग्स में। और जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब क्या हैं, लिविंग है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है। तो अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें सेल्फ बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वो बियॉन्ड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल वो सरवाइव करते हैं और अपना वर्क करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है नॉन लिविंग थिंग्स में इम्पोज्ड होता है, लिमिटेड होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेती हैं अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और उसको कॉम्प्लेक्स फूड में चेंज करती हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनमें ऐसी एक्टिविटी जो है नहीं देखी जाती है। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स के केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेके फिर सिंपलर फूड में चेंज करते हैं। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन शो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेल्फ रिपेयर का काम करती हैं। अगर उनकी बॉडी में कहीं कोई फूट वुंड हो जाता है तो वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, अगर आपने एक पत्थर को तोड़ दिया तो वो रिपेयर नहीं होगा, और अगर आप उसमें कुछ रिपेयर करते हैं तो बाहर से आप ही कुछ ऐसी चीज़ें लगा के उसको फिर भी पूरा नहीं जोड़ सकते, लेकिन कुछ हद तक जोड़ देते हैं, लेकिन वो खुद इस काम को नहीं कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एबिलिटी होती है सेंस करने की, सराउंडिंग को देख सकती हैं। कोई अगर उनको प्रॉब्लम है, कहीं पर उनको खतरा दिखता है तो वो वहाँ से इस्केप कर सकती हैं, अपने आप को बचा सकती हैं और अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर आपने एक पत्थर पे हथौड़ा मारा है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, से फॉर फ्यू ईयर्स। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इम्पोज्ड होती हैं, उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं और अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाती हैं, ताकि जब वो ना रहें तो उनके बाद वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकें। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो टाइम को इवॉल्व कर सकती हैं, टाइम के बारे में बता सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं है। इस तरीके से दोनों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। और ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये इसलिए लिविंग हैं क्योंकि इनकी कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको परफॉर्म करके ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती हैं। अब इसके बाद में आपको जो लाइफ प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, उनके बारे में एक एक करके वीडियोस बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। न्यूट्रिशन के बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अब इसके बाद
नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और नई वीडियोस बनाएंगे जिनमें हम दूसरी लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे।